Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 3, two stories about flying. One story of his first flight we have already done, and in this video we will do second part of this chapter, and name of the topic is the black aeroplane. जो ब्लैक एरोप्लेन है हमारा, किस तरह से एक एरोप्लेन है और एक पायलट की हेल्प करता है क्लाउड्स के अंदर, तूफ़ान के अंदर। जब वो पायलट अपने प्लेन को उड़ा रहा है और वो वहाँ पे आकाश में पहाड़ में बादलों में खो जाता है, तो कैसे एक जो ब्लैक एरोप्लेन है वो हेल्प करता है उस पायलट की। तो ये स्टोरी है हमारी। लेट्स स्टार्ट इट। लाइन टू लाइन आई विल एक्सप्लेन इट. Listen it carefully, and after watching this full video you give comment to me and write your name in comment. Then only I am able to identify or recognize who is watching or who is not watching for the clarification of chapters these videos. So let's start. The moon was coming up in the east. जो moon है वो क्या है, जो चंद्रमा है वो ऊपर आ रहा है। मेरी साइड जो है पूर्व दिशा से, पूर्व में जो चंद्रमा है वो ऊपर आ रहा है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। स्टार्स हैं वो शाइनिंग हैं, चमक रहे हैं आकाश के अंदर। अबोव मी, मेरे ऊपर। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड, यहाँ पे कोई भी बादल नहीं है आकाश के अंदर। ये बहुत ही, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, मैं बहुत अकेला हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पूरा जो कंट्री साइड है, पूरा जो देश है, देहात है, वो सो रहा है और मैं ऊपर आकाश में उड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। मैं मेरा जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन है वो मैं फ्रांस से बैक वापस जा रहा हूँ इंग्लैंड। ये जो उड़ान है मेरी फ्रांस से वापस इंग्लैंड जाने के लिए है, और मैं स्वप्न ले रहा हूँ मेरे हॉलीडेज़ की कि मैं वहाँ पहुँचने के बाद मेरी छुट्टियाँ होंगी और मैं मेरे परिवार के साथ हूँगा। मैं अपने परिवार के साथ खुशी से, इंजॉय से रहने के लिए उसके लिए स्वप्न देख रहा है। आई लुक्ड एट माई वॉच, जब मैंने घड़ी में देखा तो ये समय जो था वो क्या था, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1 बज चुका था। 1:30 मीन्स 1.5। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, उस समय मैंने पेरिस कंट्रोल में कनेक्ट किया अपने आप को, मीन्स वहाँ से बातचीत की। ये मैंने सोचा, आई थॉट कि मैंने सोचा कि मुझे करनी चाहिए। आई शुड कॉल है कि मुझे इस तरह से कनेक्ट करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट मीन्स एंड नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने आगे की साइड देखा, एरोप्लेन के जो फ्रंट पार्ट में से आगे देखा, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा शहर और उसकी लाइटें जो हैं वो मेरे सामने हैं। मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया, पेरिस कंट्रोल रूम में कनेक्ट किया और मैंने अपना जो एड्रेस बताया कि डेकोटा DS088 हेयर। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं तो मेरे रास्ते में हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। द वॉइस वॉज फ्रॉम द रेडियो, और ये जो आवाज़ है उसका आंसर मिलता है उसे रेडियो के ऊपर। इमीडिएटली, उसी समय, तुरंत जो है वो आंसर मिलता है। आंसर क्या है, आगे से जो आंसर आता है कि अब जब उसको डायरेक्शन बताई जाती है कि यू ओट टू टर्न 12 डिग्री, 12 डिग्री के ऊपर अब आप वेस्ट को मुड़ जाना चाहिए। और ये उसका जो एरोप्लेन का, जैसे हमारा गाड़ी का नंबर होता है ऐसे ही एरोप्लेन का नंबर भी होता है। आई चेक द मैप, उसी समय जो पायलट है उसने मैप को चेक किया है, कंपास को देखा है। स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मीन स्विच ऑन किया जो सेकंड नंबर और लास्ट फ्यूल टैंक को, ईंधन के टैंक को ऑन किया, और डेकोटा की साइड जो है 12 डिग्री के ऊपर वेस्ट की साइड इंग्लैंड की तरफ मैं मुड़ गया। और मैं क्या चाहता था, उसी समय भी वो सोपन ही ले रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट लूँगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट लूँगा, एक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा और बहुत हर चीज़ जो है अच्छे से होगी, और मेरी ये जो फ़्लाइट है, ये जो यात्रा है, ये बहुत ही ईजी है, आसान है। अब जो पेरिस है वो 150 किलोमीटर है वहाँ से। बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और उस समय उसने, पायलट ने बादलों को देखा। एक स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफ़ान के जैसे बादल थे, बहुत ही ह्यूज, बड़े बड़े थे और बहुत ही ब्लैक माउंटेन की तरह से थे। अब क्लाउड्स को क्या कहा है, ब्लैक माउंटेन्स कहा है।
तो कौन सा जो रिहेटरिकल टर्म, कौन सी टर्म हो गई है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी, यहाँ पे भी क्या हो गया है, मेटाफर हो गया है कि जो ब्लैक एरोप्लेन्स हैं वो किसकी तरह से, उसकी उपमा किससे की है, माउंटेन से की है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हैं, स्काई के अंदर, आकाश के अंदर। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई, मुझे पता है कि मैं नहीं उड़ सकता था उसके अंदर, इतने गहरे बादलों में मैं नहीं उड़ सकता था, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं नॉर्थ और साउथ से टर्न करके और वहाँ से इधर उधर से मैं क्रॉस करूं और जाऊं, इतना फ्यूल भी मेरे पास नहीं था। और मुझे तो क्या है, उसने पक्का इरादा किया कि मुझे तो पेरिस जाना ही है, उसने सोचा, और मुझे घर पहुंचना ही है, और मुझे तो घर जाकर ब्रेकफास्ट करना ही है। इसलिए मैं अपनी लाइफ में रिस्क लूँगा और मैं क्या करूँगा, मैं डकोटा को स्ट्रेट रन करूँगा और तूफ़ान में से ही उड़ाऊँगा। तो इस प्रकार जो तूफ़ान है, वो जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वहीं से जो पायलट है वो उड़ना शुरू कर देता है। इस प्रकार क्या होता है बेटे कि इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर जो है अचानक से एकदम से सब कुछ ब्लैक हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, प्लेन में से बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो ओल्ड प्लेन है वो जंप कर गया है, कहाँ पर, एयर के अंदर, इट मीन्स बादलों के अंदर, काले बादलों के अंदर। जो पायलट है वो कंपास को देखता है, लेकिन कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, आई कुडेंट बिलीव। अब वो क्या बिलीव नहीं कर सकता है, उसकी आंखें क्या बिलीव नहीं कर रही हैं कि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास जो है वो बार बार घूम रहा है, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहा है, और वो बिल्कुल डेड हो चुका है। इट मीन्स वो काम नहीं कर रहा है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दूसरे जो उपकरण हैं, वो भी बिल्कुल डेड हो गए हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। फिर वो रेडियो के लिए ट्राई कर रहा है, रेडियो भी क्या है, कंट्रोल रूम से कनेक्ट नहीं हो रहा है, और वहाँ से भी कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता है। देयर वॉज नो आंसर। इट मीन्स रेडियो भी क्या हो गया है, डेड हो गया है। अब ना ही रेडियो है, ना ही कंपास है, ना ही वो उस एरोप्लेन से बाहर देख सकता है, और ना ही उसे ये पता है कि वो कहाँ पर है। तो इस प्रकार वो क्या है, एक तूफान के अंदर खो गया है। जो क्लाउड्स हैं वो बहुत नज़दीक हैं, बहुत ही बादल बहुत नज़दीक हैं, इतने गहरे काले हैं, और इन गहरे काले बादलों के अंदर वो एक दूसरे एरोप्लेन को देखता है। उस एरोप्लेन की विंग्स के ऊपर लाइट नहीं लगी हुई हैं, और इसलिए लाइट नहीं लगी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी उस एरोप्लेन को देख सकता था, और उस पायलट को, फेस को भी मैं देख सकता था। उसने मेरी साइड टर्न किया, देखा, और बहुत ही ग्लैड, मीन्स आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हो गया। ग्लैड होता है बेटा हैप्पी, टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत खुश हो गया। उसने अपना एक हैंड उठाया और वेव किया मेरी तरफ, हेलो हाय किया। फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मैं ही वॉज सेइंग, वो क्या कह रहा था, फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। इट मीन्स उसने हैंड से इंडिकेट किया कि यू शुड फॉलो मी। इस प्रकार उसे पता था कि जो एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, एक ब्लैक एरोप्लेन जो दिखाई दिया है, उसे पता है कि ये जो पायलट है, ये जो एरोप्लेन है वो क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है, और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। उसने जो अपने एरोप्लेन को टर्न किया नॉर्थ साइड की अंदर, इन फ्रंट ऑफ माई डेकेटो, मीन्स मेरे डेकेटो, मेरे एरोप्लेन के सामने, और मैं इजीली उसको फॉलो कर सकूं, जिससे आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। उसके पीछे जाते हुए एक स्ट्रेंज एरोप्लेन था, देखो उसकी कोई जान पहचान नहीं थी कि उसके पीछे होकर कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, और उसको फॉलो किया। किसकी तरह से, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह से मैंने उसको फॉलो किया। हाफ एन आवर तक, आधे घंटे तक जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है वो ब्लैक एरोप्लेन उड़ता रहा, और जो हमारा जो पायलट है वो उसको फॉलो करता रहा क्लाउड्स के अंदर, बादलों के अंदर। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल, मीन्स इतना ही फ्यूल था कि जो अब एरोप्लेन है वो सिर्फ 5 और 10 मिनट्स के लिए ही उड़ सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो क्या करता है कि आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। इस प्रकार जो है मैंने दोबारा से डरना शुरू कर दिया कि भाई मेरा 10 मिनट एरोप्लेन उड़ सकता है, और अगर 10 मिनट में मेरी लैंडिंग एरोप्लेन की नहीं होती है, इट मीन्स मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रकार जो है वो उस एरोप्लेन का फॉलो करता रहता है, उसको नीचे जाना, और उसी समय वो जो दूसरा एरोप्लेन है वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रकार जो है हमारा पायलट उसको फॉलो करता रहता है। सडनली एकदम से जो है क्लाउड्स
केम आउट ऑफ द बादलों से बाहर आ जाते हैं और दो स्ट्रेट लाइन जो लाइट की लाइनें हैं वो दिखाई देती हैं। और इस प्रकार वो क्या है, रनवे है और एक एयरपोर्ट है। इस प्रकार पायलट सोचता है कि मैं सेफ़ हूँ, और जब वो सेफ सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, उसी समय वो पीछे मुड़कर देखता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन में मेरा फ्रेंड है वो भी मेरे पीछे आ रहा है या नहीं, मेरे आसपास है या नहीं। लेकिन उस समय आकाश जो है खाली था और उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। नथिंग, देयर वॉज नथिंग इन द स्काई, कुछ भी नहीं था। जो ब्लैक एरोप्लेन है वो जा चुका था और इस प्रकार जो है मैं उसको नहीं देख सकता था, कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसने जो है लैंड किया एरोप्लेन को और वहाँ पर डेकोटा के नियर मीन्स वहाँ से नीचे उतरा और कंट्रोल टावर की साइड जाना स्टार्ट किया। वहाँ जाकर एक वुमेन से मिला। वुमेन से जाकर कंट्रोल सेंटर में पूछा कि जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। जो वुमेन है जो वहाँ पर इंक्वायरी पे है वो उसको स्ट्रेंज देखती है, मीन्स एक अजीब तरीके से देखती है और हंसने लग जाती है। हंसते हुए क्या कहती है कि जो अनदर एरोप्लेन है वो एक अनदर एरोप्लेन मीन्स इस तरह से सरप्राइज से पूछती है कि जो तूफ़ान था उसके अंदर कोई भी आज रात दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं था, ओनली आपका ही एरोप्लेन मैं रडार के ऊपर ऑब्जर्व कर पा रही थी। तो इस प्रकार जो है वो पायलट जो है वो हैरान हो जाता है कि वो कौन है, वो बंदा कौन है, वो पर्सन कौन है जिसने मेरी हेल्प की है। हु हेल्प मी टू अराइव देयर, की सेफली, सेफ सुरक्षित पहुंचने में, बिना किसी कंपास के, बिना रेडियो के और बिना ही किसी, भाई मेरे पास ज़्यादा ईंधन भी नहीं था मेरे टैंक के अंदर और फिर भी मैं सुरक्षित पहुंच जाता हूं। ये हेल्प करने वाला कौन है? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, उसका चालक कौन था जो उड़ा रहा था विदाउट लाइट्स, बिना ही लाइट्स के जो एरोप्लेन को उड़ा रहा था, और एक कितना सुपर पायलट था वो कौन था। इस प्रकार जो हमारा पायलट है वो हैरान हो जाता है इन सब चीज़ों को सोचकर। तो यहाँ पे हम अगर अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ का कि वो पायलट कौन हो सकता है, तो वो जस्ट एक इमेजिनेशन भी हो सकती है हमारे पायलट की, या फिर एक मीन्स एक मिस्ट्री के रूप में देखें तो हो सकता है कोई प्लेन पहले क्रैश हुआ हो, और इस तरह से मीन्स जो अगर सुपर नेचुरल पावर्स में हम बिलीव करते हैं तो इस तरह से भी बिलीव कर सकते हैं कि हो सकता है वहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ हो और वही एरोप्लेन, वही पायलट जो है वो इंडिकेट कर रहा हो। और ये हो सकता है कि कई बार हम गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, और हम इस तरह से इमेजिन करने लग जाते हैं कि हो सकता है गॉड हमारी हेल्प करे। तो इस रूप में भी हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स पॉजिटिविटी के थ्रू वो हमारा फेथ है, वो हमारा बिलीव है कि हम किस तरह से हमारी फ़्लाइट को जो है टारगेट तक पहुंचाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, you like, share and subscribe this channel. Thank you.